शिक्षक साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में UDICE प्लस में स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत, जिसको हम स्टूडेंट प्रोफाइल एंट्री भी बोलते हैं, उसके अंतर्गत स्टूडेंट को ऐड करने का तरीका देखेंगे। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि नया स्टूडेंट ऐड करना सिर्फ क्लास 1 में ही संभव है, कक्षा 1 में ही संभव है। हमने पहले से ही प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास क्लास 1 में ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन ओपन हो चुका है। इसके लिए हम ऐड स्टूडेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऐड स्टूडेंट ऑप्शन पर क्लिक करने पर ये जानकारियां सामने आगे में जनरल प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स हैं। इसके बाद आगे के और भी फॉर्म देखेंगे। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये पता हो जाएगा कि स्टूडेंट ऐड करने के पहले हमें किन किन जानकारियों के एकत्र करके रखना है। यदि अंग्रेजी के फॉर्म में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन रहता है, जहाँ पर से आप हिंदी कर सकते हैं, जिससे ये फॉर्म हिंदी में आपके सामने खुल जाएगा। यदि वीडियो अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ ही यदि चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं। तो इस फॉर्म को देखते हैं। यहाँ पर हमें स्टूडेंट का पूरा नाम लिखना होगा। यहाँ पर से हम स्टूडेंट का जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम DDMMYYY फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे या फिर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट स्टेट कोड अगर कुछ है तो डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। यहाँ पर माँ का नाम लिखना है, यहाँ पर पिता का नाम लिखना है, यहाँ पर कोई अभिभावक गार्जियन है तो उनका नाम लिखना है। यहाँ पर आधार नंबर उस स्टूडेंट का पूरा लिखना है और साथ ही यहाँ पर आधार कार्ड पर जिस तरह नाम लिखा हुआ है उसको सेम टू सेम यहाँ पर लिख देना है। मैं जब इस पे एंट्री करूंगा तो ये सब ग्रीन होते चले जाएंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल में आते हैं। यहाँ पर पूरा पता लिखना है, यहाँ पर पिन कोड लिखना है, यहाँ पर स्टूडेंट पेरेंट या अभिभावक के मोबाइल नंबर की एंट्री करना है। यदि अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर डालना है, यदि ईमेल आईडी है तो यहाँ पर डालना है। एडिशनल डिटेल में आते हैं तो मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट की मातृभाषा को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सोशल कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर अगर माइनॉरिटी ग्रुप में है तो इन्हें सिलेक्ट करना होगा। यदि स्टूडेंट का परिवार BPL बेनिफिशियरी है तो यस और नो यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यदि स्टूडेंट का परिवार अंत्योदय अन्न योजना का बेनिफिशियरी है तो यहाँ से सिलेक्ट करना होगा यस और नो। ये आपको उनके परिवार के जारी राशन कार्ड में जानकारी मिल जाएगी। यदि वे EWS या डिसएडवांटेज ग्रुप से संबंधित हैं तो यहाँ पर यस और नो करना है। CWSN यानी दिव्यांग है तो यस और नो करना है। यदि यहाँ पर CWSN में यस करते हैं तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन के द्वारा दिव्यांगता का प्रकार सिलेक्ट करना होगा और साथ ही यहाँ पर दिव्यांगता का प्रतिशत यानी डिसेबिलिटी % भी अंकित करना होगा। स्टूडेंट भारतीय है तो यस, अब भारतीय नहीं है तो नो। तो वैसे भी सभी स्टूडेंट तो भारतीय ही हैं। यहाँ पर स्टूडेंट आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड यानी शाला त्यागी ग्रुप में इस साल या पिछले साल अगर उसकी पहचान हुई थी तो यहाँ या नहीं में यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि हाँ है तो यहाँ पर से आप सिलेक्ट करेंगे किसी साल पहचान हुई है कि पिछले साल। फिर यहाँ पर ऑप्शन है ब्लड ग्रुप का। यहाँ पर ड्रॉप डाउन में देखेंगे सभी ब्लड ग्रुप यहाँ पर अवेलेबल हैं। यदि ब्लड ग्रुप पता है ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करेंगे और नहीं तो सबसे नीचे वाला अंडर इन्वेस्टिगेशन को अंकित कर देंगे। यह करने के बाद सेव पर क्लिक करना होगा। तो पहले मैं सभी जानकारियों को भर लेता हूं, उसके बाद ही सेव पर क्लिक होगा। यहाँ पर मैंने इस स्टूडेंट की सभी जानकारियां कंप्लीट कर ली हैं। अब यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देता हूं। सेव पर क्लिक करते ही ये एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जहाँ पर एक बार कुछ मुख्य जानकारी सामने दिखाई जा रही है। यहाँ पर चेक करना है कि ये सही है अथवा नहीं है। इनको सभी को सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। द स्टूडेंट हैज बीन इनस्टाइज सेव सक्सेसफुली, मतलब यह स्टूडेंट क्लास 1 के A सेक्शन में सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब यहाँ पर ऐड न्यू स्टूडेंट करके नई एंट्री कर लेंगे, लेकिन अभी इस स्टूडेंट की सभी जानकारियां कंप्लीट नहीं हुई हैं। ये तो सभी स्टूडेंट की ऐड न्यू स्टूडेंट कर लेंगे, लेकिन हम गो टू न्यू एंट्री लिस्ट में जाएंगे। जब आप सभी स्टूडेंट की एंट्री कर लेंगे तो यहाँ पर दिखेगा। ये कहाँ पर दिखेगा एक बार और दिखा देता हूँ। स्कूल डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए ऐड स्टूडेंट से नए स्टूडेंट की एंट्री कर रहे हैं और एंट्री किए गए स्टूडेंट के डिटेल को व्यू और मैनेज पर क्लिक करेंगे, या वहां पर से मैं जैसे आया था उसको कर सकते हैं। तो व्यू मैनेज पर क्लिक करेंगे तो वहीं पहुंच गए जहां पर हम पहले थे। तो यहाँ पर देखिए जनरल प्रोफाइल की एंट्री हो गई है। इनरोलमेंट प्रोफाइल यहाँ पर से भरेंगे। तो हम एक स्टूडेंट का पहले कंप्लीट कर लेते हैं। आप चाहें तो सभी स्टूडेंट को ऐड स्टूडेंट करते जाएं और उसके बाद यहाँ पर आएंगे, सभी स्टूडेंट दिखते जाएंगे और यहाँ पर से आप GP, EP और FP को कंप्लीट कर सकते हैं।
यहाँ पर आप जीपी क्लिक करेंगे फिर से जनरल प्रोफाइल खुल जाएगा। यहाँ क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जनरल इन्फॉर्मेशन खुल गया है। नीचे आते हैं, डाउन में आएंगे, यहाँ पर देखिए अपडेट पर क्लिक करते हैं। जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। यहाँ क्लोज करते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन हो गया है। हम नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे तो इनरोलमेंट वाले ऑप्शन में पहुंच जाएंगे और स्कूल के डैशबोर्ड में भी जाके हम डायरेक्ट इनरोलमेंट वाले भाग में जा सकते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने पर देखिए इनरोलमेंट डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट में हम पहुंच गए हैं, जिसे हम ईपी भी कह रहे हैं। यहाँ पर एडमिशन नंबर इन प्रेजेंट स्कूल, यहाँ पर दाखिला क्रमांक डालना है। उसके बाद एडमिशन डेट इन प्रेजेंट स्कूल, इस स्कूल में कब एडमिशन हुआ है, तो यहाँ पर एडमिशन का डेट हमने डाल दिया है। क्लास या सेक्शन या रोल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, क्लास 1 है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर ये स्कूल हिंदी मीडियम है इसलिए हिंदी हम सेलेक्ट करेंगे। आपका स्कूल में जो लागू होगा वो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा। स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर ऑफ स्कूलिंग 2022-23, पिछले साल का पूछा। तो यहाँ पर देखिए चूंकि हम पहली कक्षा के क्लास 1 के स्टूडेंट का एंट्री कर रहे हैं तो करंट एंड सेम स्कूल, अदर स्कूल और आंगनवाड़ी या ECCE सेंटर या नॉट स्टडिंग, तो ये स्टूडेंट आंगनवाड़ी सेंटर से आया है इसलिए इसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे। और क्लास 1 के लिए और कोई भी यहाँ पर एंट्री अब नहीं है। यहाँ पर हम इसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। इनरोलमेंट डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, ईपी हमारा सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हम फैसिलिटीज एंड अदर डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट के वाले भाग में पहुंच गए हैं। यहाँ पर इन सबको देख लेते हैं। वेदर फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट फॉर द ईयर ऑफ फिलिंग डाटा, मतलब इस साल जिस ईयर का हम भर रहे हैं 2023-24 में, तो क्या स्टूडेंट को कुछ फैसिलिटी दी गई है, तो हाँ दी गई हैं। उसके बाद ऑप्शंस खुल गए, फ्री टेक्स्ट बुक, फ्री यूनिफॉर्म, आपके यहाँ जो भी लागू हो यहाँ पर दे सकते हैं। अगला आते हैं स्कॉलरशिप, क्या स्टूडेंट पिछले साल पाया है, तो क्लास 1 के स्टूडेंट है, पिछले साल कोई भी स्कॉलरशिप नहीं थी, तो सेंट्रल स्टेट अदर सभी में नो रहेगा। नीचे आते हैं फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट इन केस ऑफ CWSN, ये इसी साल के लिए है। या CWSN वहां पर आप सेलेक्ट किए होंगे तो शायद कुछ फैसिलिटी इसमें से दी जा रही होगी, तो ये ऑन रहेगा, यहाँ पर आप उसे टिक कर सकते हैं। वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन टू स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, यदि सीखने में किसी तरह की डिसेबिलिटी है, दिव्यांगता है, यदि है तो यस, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। यस सेलेक्ट करते हैं तो उसका प्रकार आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैलकुलिया है या डिसलेक्सिया है। तो यहाँ पर इस बच्चे की स्थिति में नो है। दाएं साइड ऊपर से देखते हैं वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन्ड फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यदि इस तरह का है तो यस और नो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, इसकी स्थिति में नो है। वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन्ड फॉर अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, अगर ऐसा है तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा की स्थिति में नो कर देंगे। इज द स्टूडेंट इन्वॉल्व इन एनी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी, तो अन्य एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो इस बच्चे की स्थिति में यस है, तो हम यस कर देंगे। हैज द स्टूडेंट बीन आइडेंटिफाई एज द गिफ्टेड टैलेंटेड इन फॉलोइंग, इन चीजों में अगर गिफ्टेड टैलेंटेड है तो यहाँ पर यस और नो करना है, और यस करेंगे तो इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। मेंटर प्रोवाइड किए हैं तो वो भी है स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, तभी क्लास 1 का है तो ये नो ही रहेगा। नीचे आते हैं स्टूडेंट NCC NSS, तो क्लास 1 का है, ये सब लागू नहीं होता तो नो करेंगे। यदि बच्चा हैंडलिंग डिजिटल डिवाइसेस, यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है, मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट बोर्ड, डेस्कटॉप, प्रोजेक्टर्स, तो ये तो क्लास 1 के स्टूडेंट की स्थिति में है इसलिए नो कर देंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट की हाइट सेंटीमीटर में और स्टूडेंट का वजन किलोग्राम में एंट्री करना है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में क्लास 1 के स्टूडेंट है 90 सेंटीमीटर और इसका वजन किलोग्राम में 20 किलोग्राम है, मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब सेव पर क्लिक कर देंगे तो फैसिलिटी डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे। इस बच्चे का एंट्री कंप्लीट हो गई है, अब हमको यहाँ पर से फाइनल करना है। तो यहाँ पर एक बार हम ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं कि उसकी जानकारी सही है अथवा नहीं है, तो एक बार हम इसको रोल करके देख लेते हैं। सबसे नीचे वाले भाग में आएंगे तो यहाँ पर हमको बैक टू स्कूल डैशबोर्ड यानी बाहर निकल जाने का है। बैक यदि कुछ सुधार करना है तो बैक से जाके हम सुधार कर सकते हैं, और सब कुछ सही है तो यहाँ पर कंप्लीट डाटा पर हम क्लिक कर देंगे। इस स्टूडेंट का सब डाटा सही है तो इसलिए हम कंप्लीट डाटा पर क्लिक कर देते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डाटा, क्या आप निश्चित है कि डाटा कंप्लीट हो चुका है, तो हम ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही कंप्लीटेड का ऑप्शन आ गया। ओके हम कर सकते हैं, यहीं पे रह सकते हैं, बैक टू स्कूल डैशबोर्ड में फ्रंट पेज पर आ जाएंगे। तो हम ओके कर देते हैं और बताते हैं यहाँ पर और क्या करना है। टॉप में यहाँ पर PDF का ऑप्शन है, इस स्टूडेंट की सारी जानकारी आपको
पीडीएफ में यहाँ से डाउनलोड करने को मिल जाएगा। आप पीडीएफ को क्लिक करेंगे तो पीडीएफ में फाइल डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ से हम डैशबोर्ड में जाते हैं, चाहे तो यहाँ पर से जा सकते हैं। यहाँ पर डैशबोर्ड में क्लिक कर देते हैं। डैशबोर्ड में आ गए हैं। अब यहाँ से नए स्टूडेंट को ऐड करके ये सब कर सकते हैं। तो आप चाहे तो लगातार स्टूडेंट ऐड कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइए, और चाहे तो एक एक करके कर सकते हैं। और यहाँ पर जीपी, ईपी, एफपी तीनों कंप्लीट हो गया है, कंप्लीटेड आ गया है। स्कूल डैशबोर्ड पर बाहर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर अभी एक स्टूडेंट की एंट्री हो गई है जो दिख नहीं रही है, जो कि कुछ समय बाद रिफ्रेश होने पर अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से नए स्टूडेंट की एंट्री कर लीजिए, कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पर आइए, बाहर व्यू मैनेज पर क्लिक करिए और यहाँ पर से जीपी, ईपी, एफपी यानी जनरल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लीजिए। इस तरह से आप कक्षा 1 में सभी स्टूडेंट्स का एंट्री कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, टीचर मॉड्यूल और स्टूडेंट मॉड्यूल से संबंधित प्रोग्रेशन एक्टिविटीज संबंधित वीडियो देखना है तो यहाँ बगल में आपको लिंक दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।